साहेब की। बंधुओं, ये जो हमारा जीवन है गुरु से ही शुरू होता है। जिसने अपने जीवन में गुरु का आधार ले लिया, जिसने अपने जीवन के अंदर गुरु का आश्रय ले लिया, उसका जीवन बेड़ा पार हो सकता है। जीवन मिला है, जीवन हम जी रहे हैं, और जीवन एक अविरल धारा की तरह, जिस तरह जल नदी बहती रहती है, इसी तरह जीवन भी बह रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये अपनी गति में बहुत ही तीव्र गति में बह रहे हैं, लेकिन जीवन को हमने जाना। बचपन से जवानी बीत गई और बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक अब तक हमने जवानी और जीवन को जाना। और जब तक जीवन को जाना नहीं जाएगा तो ये हमारा जीवन का पाना, मनुष्य जीवन का पाना बहुत व्यर्थ चला जाएगा। हमें ये मानव जीवन मिला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी हम विचार करते हैं? जब हम बिस्तर पर जाते हैं, जाकर शाम को खाते हैं और खाने के बाद पशु की तरह सो जाते हैं। कभी विचार नहीं करते कि हमें जीवन किस लिए मिला है। हमें पूरे दिन के बाद में अपने जीवन का, अपने दिन का परीक्षण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिन का अवलोकन करता है उससे कभी पाप नहीं होते हैं, और जो व्यक्ति अपने दिन का अवलोकन नहीं करता है तो उसके जीवन में कर्म और कुकर्म दो तरह के होते हैं। या तो इस शरीर से कर्म होंगे या कुकर्म होंगे। आप दिन में कौन कौन से कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा आपके पास नहीं रहता है, लेकिन जब आप बिस्तर में जाते हो और बिस्तर में जाने से पहले, जब सोने से 5 मिनट 10 मिनट जब अपने मन के साथ में अपने दिन पर विचार करते हो, तो आपने जो दिन में गलतियां की है वो दर्पण की तरह सामने आ जाए। जिस तरह दर्पण में के सामने हम जब जाते हैं तो अच्छाई जब उसके सामने जैसा हंसते हैं तो हंसता है, गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होता है, ऐसे ही दिन की जो हमारी गलतियां हैं वो उभर करके हमारे सामने आ जाते हैं। हम सबको चाहिए कि दिन में जब हम सोने से पहले 5 मिनट हमें अपने मन को जरूर देखना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम खा करके, पी करके, बाल बच्चे पैदा करके, घर मकान दुकान संतान बना करके इस दुनिया से चले गए तो हमने अपने लिए कुछ नहीं कमाया। इस शरीर को हम देते हैं भोजन, 3 टाइम भोजन देते हैं। इस शरीर को किस लिए देते हैं? कि ये शरीर चलता रहे, मजबूत बना रहे, इस शरीर से हम काम कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, अच्छा काम करें। इसलिए इस शरीर को 3 समय हम भोजन देते हैं मजबूत रखने के लिए, लेकिन फिर भी ये मजबूत नहीं रह पाता है, फिर भी ये जर्जर भी होता है, बुढ़ा भी होता है और मृत्यु भी होती है। इस शरीर को हम इतनी व्यवस्थित रखते हुए भी फिर भी व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, लेकिन इस जीवन को, इस शरीर के अंदर में जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है उसको हम कोई खुराक देते हैं क्या? कभी हमने खुराक नहीं दिया इसको। इसलिए क्या होता है कि हम बेचैन रहते हैं। जब तक आत्मा को हम भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा कि हम बेचैन रहते हैं। शरीर को भोजन दें लेकिन आत्मा को भोजन नहीं देंगे। अब विचार किया जाए कि आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन भजन है। जो व्यक्ति भजन करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, निध्यासन करता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। और जो व्यक्ति ध्यान सुमिरन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है, वो तनाव